राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंतराम। उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ, नई टॉपिक के साथ। पूर्ण रूप से पूर्ण वीडियो को देखिए और समझिए, सोचिए। कहीं आपके भी कुंडली में यह योग है और कहीं आप रुक गए हैं। क्या आपको भी एक पावरफुल व्यक्ति विचारधारा का है परंतु आप उसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए टाइटलों के नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप और कॉल से कर सकते हैं कुंडली अध्ययन के लिए और आपकी भविष्य को हमारी द्वारा कुंडली अध्ययन और ग्रह शांति, ग्रह उपाय और अन्य टोटकादि जो परेशान हो, जिस भी विचार से हमारे को भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुई बुद्धि विचार, उसके अनुसार हम आपके निराकरण करेंगे। और यो यथामाम प्रबद्धन देताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार भावना लेके जुड़ेगा, लंग फल चाहिए तो लंग टाइम जुड़ के अगर आप भी धर्म मार्ग में चलेंगे, धर्म की पथिक बन के चलेंगे, तो हम भी आपकी सहायता के लिए कटिबद्ध होकर निरंतर चलेंगे। परंतु आए गए और खाए पिए निकल गए तो पत्तल की तरह हमें भी फेंक दिए, तो फिर आप भी जय श्री राम। इसलिए जैसे विचार लेके जुड़ेंगे उस प्रकार आपको भी परिणाम और फलाफल दिया जाएगा, किया जाएगा, जो हमारे से हो सके भगवान की प्रेरणा से, आपकी मंगल विधान। तो आइए जानते हैं आज की योगा 7/8/90 अर्थात 7 तारीख अगस्त महीना और 1990 में जन्म है। यह व्यक्ति न्याय विचार करने में माहिर है और न्यायिक व्यक्ति है, न्याय को पसंद करने वाला, न्याय को फॉलो करने वाला। परंतु जब न्याय करेगा तो व्यक्ति के पास धन भी तो रहेगा, बड़ा व्यक्तित्व होगा। अगर बड़ा व्यक्तित्व भी ना हो फिर भी इसकी विचारधाराओं से लोग सहमत होंगे और भय रहेगा। पैसा भी ना हो तो भी सच और सत्य का दामन को थाम के रखने वाला व्यक्ति को लोग पीठ पीछे जितना भी बुराई कर ले, लेकिन सामने भय और बोलने में कतराते रहेंगे, किनारा काटते रहेंगे। और आपकी भी कुंडली में क्या ऐसा है? और इतना बढ़िया योग है कि इस व्यक्ति के पास भी धन है, परंतु न्यायिक विचारों के बीच में प्रतिवाद होता रहता है और प्रतिवाद के कारण कई बार आपको भी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। वो क्यों है, किस लिए है? और क्या आपके जीवन में भी न्याय करते हुए धार्मिक पूर्वक जीना है? क्या जी सकते? तीर्थवास, तीर्थ स्थान में रुकने का और भगवत प्रेमी हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकते हैं। अगर इस प्रकार योग है और कहीं दुर्योग रोक रख रहा है तो उसका निराकरण करने के बाद तो जानते हैं मेष लग्न का है और दूसरे भाव में शुक्र है, मंगल चतुर्थ भाव में, पंचम गुरु और चंद्रमा का है, छठे भाव में राहु और सूर्य बुध भाग्य भाव में, नवम भाव में, दसम में शनि और केतु द्वादश भाव में। ये राजस्थान का है, भीलवाड़ा का व्यक्ति है। तो इस कुंडली में सबसे बड़ी बात है कि न्याय की जो विचारधारा रखने वाला, न्याय की बात करें तो शनि दशमस्थ है, स्वयं कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में ही बैठा है। ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव है। ये व्यक्ति न्याय के मामले में और सत्य की घटना में जब भी बातचीत आएगा, किसी भी तरह ये आपको असत्य मार्ग के लिए सम्मत नहीं होगा, असत्य कर्म के लिए नहीं होता। जैसे कई लोग कुंडली के लिए फ़ोन करते हैं, बस महाराज हमारे निराकरण कर दो और हम जाके कल बड़े लोग बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, गोल्ड गाड़ी घोड़ा हो जाए और फिर हम नारियों की धर्षण करे, इज्जत लूटे, दूसरे की जगह ज़मीन को कब्जा कर ले और हमें ऐसा कोई तंत्र मंत्र से कोई उपाय बता दीजिए, बस हम भी बागेश्वर बाबा बन जाए। ऐसा चमत्कार तो हमारे पास नहीं है। हाँ, आपकी कुंडली में जो दोष होगा और आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छा मानव बन के जीवन में समाज में प्रतिष्ठित और शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, भगवत पथिक होकर, तो हम आपके साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहेंगे। लेकिन ये भ्रमित नहीं पालिएगा कि कुंडली हमको इतना बड़ा बना दे कि हम किसी के घर में घुस जाएं, किसी की बहू बेटियों की इज्जत लूट ले, किसी की ज़मीन जायदाद लूट ले, कब्जा कर ले। ये कोई तंत्र मंत्र से करता नहीं और करने का
आपको आशय देता तो वो गलत है। तंत्र मंत्र इसीलिए है कि आपकी जो परेशानी हो और जो आपकी समस्या है, हर जगह आप जो विफलता और प्रतिबंधता हो जाता उसके निराकरण के लिए किया जाता है। ये नहीं कि आपको किसी को लूटने पीटने मारने और आप जहाँ जाओ जो भी बोलो उल्टा सीधा अंत संत उसको सपोर्ट करें। इसके लिए हम कदापि सपोर्ट नहीं करते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करूँ, शनि जब दशमस्थ हो जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए शनि, तो कभी भी वो न्याय के बिना अन्याय करने नहीं देता। और जहाँ हमारे न्याय की विचार चल रही है तो न्याय के अनुसार हम फलादेश करेंगे। गुरु और चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में बैठकर आय भाव को देखने के कारण इस व्यक्ति के बाद कहीं ना कहीं सत्य पथ के चलने के कारण समस्या तो रहेगी, खर्चा तो बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ सत्य को बोलेगा घोर कलयुग में वहाँ समस्याएं उत्पन्न होगी। राहु उत्पन्न करके उसको परेशानियों का उत्पत्ति करेगा, क्योंकि रोग रिपुण शत्रु राहु वृद्धि कराएगा यहाँ। और इन सब से कभी कभी विचलित होकर केतु मोक्ष को और भगवत प्रेम की ओर ले जाएगा। परंतु पंचम में चंद्रमा गुरु का विराजमान होना इनको लगभग जीवन में पहली अवस्था में या तो अंतिम अवस्था में तीर्थवास कराएंगे। और एक अगर इनकी थोड़ी सी जीवन में किसी की कारणवश न्याय जहाँ करेंगे तो वो व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उदासी आ जाएगी और वो धाम में खींच के ले जाएंगे, भगवत परायण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि गुरु की राशि पर सूर्य बुध का इति होना, बुध आदित्य योग बनना, यह दर्शाता कि चुटकी भर में हर समस्या का हल और हर समस्या का निराकरण, निदान का उपाय यह व्यक्ति समाधान करने में माहिर हो। और उसका सपोर्टेड शनि है न्याय के लिए। अगर इस व्यक्ति न्याय की दामन को पकड़ा रहा तो इस व्यक्ति को भूमि भवन, भूमि संबंधी दलाली और कारोबार, भू संपत्ति आदि के ऊपर जमीन मकान खरीदी बिक्री करने के लिए यहाँ मंगल भी सपोर्ट करेगा और उधर ये करेगा। यहाँ मंगल नीच है परंतु कर्म कराएगा जरूर, तो इन सब चीज़ के लिए कराएगा। हाँ, यहाँ रहने पर जो अपनी परिवार में सुख समृद्धि का व्यय कराएगा, क्योंकि लग्नाधिपति है, कभी कभी व्यर्थ का व्यय करा लेगा, लेकिन दिलाएगा भी, देता है तो व्यय कराता है। साथ में सुख समृद्धि की जो कारक है, सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा है, तो इनके विवाह के पश्चात या माता की सपोर्ट से, इनको संतानों की सपोर्ट से बहुत अच्छा फल मिलेगा। विशेष करके इनकी माता की कृपा से इनको बहुत अच्छा धन मिलेगा। पिता का भी अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो माता पिता की इस व्यक्ति के ऊपर विशेष आशीर्वाद बना रहेगा, जिसके कारण इनको निरंतर हर जगह विजय, सम्मान, सफलता, यश कीर्ति का कारक सूर्य देव है। राजस्व विभाग में इनको काफ़ी पकड़ और राजस्व विभाग के लोग इनसे काफ़ी जुड़ेंगे, जिससे ये बहुत उत्तर वृद्धि और एक एरिया में इनकी अच्छा पहचान होगी। और जिनकी वाणी के प्रभाव से, सुंदर मधुर वाणी से इनको एक अच्छा करियर और अच्छा पहचान, मतलब जहाँ लाख रुपया पकड़ के आदमी उस व्यक्ति का निराकरण नहीं कर सकता, ये अपने सुंदर मधुर वाणी से उसका चट मंगनी फट बिया करके उसका निराकरण करके उस व्यक्ति को अच्छा योग बना देंगे और अच्छा मार्गदर्शन करा देंगे। अगर ऐसा कुंडली में योग है तो आपकी करियर की बात में करेंगे। तो करियर की बात करें तो गुरु और चंद्रमा का जो दृष्टि एकादश भाव में है प्लस पंचम दृष्टि से गुरु की जो सूर्य बुध पर है और लग्न का, इनको कई बार मारपीट से बाल बचेंगे, मारने की भी प्लानिंग किया जाएगा, परंतु वो उद्यम सफल नहीं होगा, क्योंकि गुरु जब भी कभी भी लग्न में देखता नवम दृष्टि से या पंचम दृष्टि या सप्तम दृष्टि से, तो फांसी रस्सी तक पहुंचा देगा, फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा, परंतु जब खींचने से पहले ही
गुरु इसको कट कर देंगे जब भी लग्न में। इसी प्रकार इनके जीवन में भी अनेक समस्या उत्पन्न राहु करेगा, परंतु उसका निराकरण गुरु करेंगे, डरना नहीं चाहिए। हाँ, आ बैल मार मुझे, इस प्रकार स्थिति में गुरु उतना सपोर्टेड नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ धार्मिक स्थितियों को ही सपोर्टेड करने वाले हैं। और यह व्यक्ति धर्म के लिए ही पैदा हुआ है, यह व्यक्ति न्याय के लिए ही पैदा हुआ है, और इनको न्याय से ही धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगा। इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर इस प्रकार नहीं हो रहा है, रुकावट है, तो ये राहु के कारण है। इसकी शांति और इसकी निराकरण, और विशेष प्रतिष्ठित अगर चाहते हैं, मंगल नीच होने के कारण पराक्रम बांध चाहते हैं, तो आपको कुछ मंगल का उपासना करना चाहिए और मंगल के उपायों को करेंगे, और कोई अच्छा गुरुमुखी होकर इनके जीवन यापन हो, तो इनके कैरियर बहुत बेहतरीन और बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य बुध का और शनि का दशमस्थ होना अपने शत्रु को पराजित, और शत्रुहंता योग भी राहु बनाता है, परंतु विलंब से। इसलिए फटाफट अगर आप इसी कुंडली को देख रहे हैं, इस प्रकार अध्ययन करके और अपनी कुंडली को भी जानना चाहते हैं, कुंडली समय और व्यक्तित्व को निखारने का समय बताता है, कुंडली कोई देता नहीं है। और आप न्याय के रास्ते में चलेंगे तो हम आपकी सहयोग कर सकते हैं। परंतु एक निवेदन है, हमारी अधिक से अधिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, और कुंडली देखने का हमारे पास उचित शुल्क भी लागू है। शुल्क देकर दिखाना पड़ता है, ये नहीं कि फ़ोन कर दिए और तुरंत आपको हम सारे रास्ता बता दें। जैसे आपकी भक्ति, वैसे हम भी उसी प्रकार भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आपके मार्गदर्शन करा सकते हैं। क्योंकि आज कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, और फ्री में मिली हुई वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर आप भी अच्छे बनना चाहते हैं तो परिश्रम करेंगे, शारीरिक और आर्थिक, तभी जाकर मिलेंगे। दुकान खोल के शटल का दुकान बना दिए तो दुकान खोल ले और बंद कर दे तो दुकान नहीं चलता है। दुकान में सामान रखने के लिए पैसा का इन्वेस्ट जरूरी है। इस प्रकार आपके जीवन में भी पुरुषार्थ और व्यक्तित्व को निखारने के लिए परिश्रम चाहे स्वतः करिए, या तो अर्थ के माध्यम से विद्यार्जन किया जा सकता है, या तो सेवा के माध्यम से। इसलिए दोनों में से कोई एक को आपको चुनना पड़ेगा, भिक्षा और शिक्षा की नीति से, सनातन धर्म की परंपराओं से। इसलिए आज के लिए इतना ही, आगे आपको पुनः फिर मिलेंगे। राम राम।